आप सबों को इपिफानी पर्व की बहुत बहुत मुबारक। बैतुलहम में यीशु के जन्म होने के पश्चात तारामंडल में एक अद्भुत तारा प्रकट हुआ था। उसने पूरब देश के 3 नक्षत्र वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया था। ये वैज्ञानिक खगोल विद्या के ज्ञाता थे। इन्होंने फिलिस्तीन देश से पूरब में बसे यहूदियों से परमेश्वर की व्यवस्था की किताबों का भी अध्ययन किया था। उस अद्भुत तारा का ध्यान देने पर उनको गिनती की पुस्तक 24 अध्याय उसका 17 पद के अंतिम अंश का यह भविष्यवाणी याद आई, जिसमें लिखा है कि याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा। उस तारे को आकाश में चमकते हुए देखकर वे अति आनंद से पुलकित हो उठे। तब वे यह पहचान गए कि हो ना हो यहूदियों में जन्म लेने वाला राजा का जन्म हो गया है। सो उन्होंने अपना सामान समेटकर उस राजा की खोज में यात्रा शुरू कर दिया। उस तारे ने अद्भुत रीति से उनकी यात्रा की अगुवाई की। वह तारा उनके आगे आगे चलकर बैतुलहम गांव के ऊपर आकाश में ठहर गया, जहां यीशु का जन्म हुआ था। आइए आज के लिए मूल बात है, यीशु याकूब का अद्भुत तारा और यहूदियों का राजा है। जिसमें पहली बात सीखेंगे, वह उनके खोजियों को प्रकाशित करता है। पहली बात है कि वह उनके खोजियों को प्रकाशित करता है। यीशु याकूब का अद्भुत तारा और यहूदियों का राजा है। वह उनके खोजियों को प्रकाशित करता है। यीशु ख्रिस्ट के जन्म पर जब एक अद्भुत तारा पूरब में आकाश पर दिखाई दिया, तब पूरब देश के 3 खगोल विद्या के ज्ञान रखने वालों के मन में एक अद्भुत बात प्रकाश में आया। उस चमकते तारा को देखने से उनके मन में प्रसन्नता की ज्योति छा गई। इसे देखने से उनके मन में यह बात बैठ गई कि याकूब का तारा और यहूदियों का राजा का जन्म हो चुका है। इस अद्भुत तारा के प्रकाश में भरकर वे उस राजा की खोज में चल पड़े। उन्होंने सर्वप्रथम
हमारी अगुवाई करता है कि हम खो ना जाएं, जैसा यशायाह 35 अध्याय उसका 8वां वचन में लिखा है। उसकी अगुवाई में चलने वाले सदा आनंदित रहते हैं। आइए इसमें हम लोग तीसरी बात जाने, वह दुष्टों के मन को झुलस देता है। तीसरी बात है कि वह दुष्टों के मन को झुलस देता है। यीशु याकूब का तारा और यहूदियों का राजा है। वह दुष्टों के मन को झुलस देता है। ज्योतिषियों के अपने पास फिर नहीं लौटने से हेरोदेस राजा का क्रोध भड़क उठा, क्योंकि वह दुष्ट राजा था। उसको राजगद्दी का लोभ था, वह हत्यारा था। वह कई लोगों को, यहाँ तक कि अपने भाइयों को भी मार चुका था। वह यीशु बालक याकूब के तारे और यहूदियों के राजा को भी मार डालने की मंशा करता था। परमेश्वर ने यीशु राजा को अद्भुत रीति से बचाया। अपनी बुरी इच्छा की पूरी नहीं होने पर हेरोदेस ने बैतुलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के व उससे छोटे थे सभी को मरवा डाला, जैसे मत्ती 2 अध्याय उसका 16 वचन कहता है। दुष्ट राजा क्रोध से जलने लगा, उसका मन झुलस गया। परमेश्वर ने उसको मारा और वह कीड़े पड़ के मर गया, जैसे प्रेरित क्रिया 12 अध्याय उसका 23वां वचन में लिखा है। दुष्ट लोग जो राजा बालक का विरोध करते हैं नाश किए जाते हैं। वे निराश हताश होते हैं, उनका मन झुलसा हुआ होता है, जैसे उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 5 पद में लिखा है। दुष्ट कैन का मन ऐसा ही हुआ। याकूब का तारा परम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने वाले अनंत दंड के भागी नहीं होते हैं। अपनी बढ़ती और उन्नति तथा संपन्नता में मस्त रहकर गरीब कंगालों की सुधि नहीं लेने वाले नरक की आग में जलते हैं। धनवान ने कंगाल लाजर पर दया नहीं की तो मरने पर वह सनातन ताप में तड़पने लगा, जैसा लूका 16 अध्याय उसका 25 वचन और साथ ही साथ मत्ती की किताब 25 अध्याय उसका 45वां वचन में लिखा है। यीशु याकूब का तारा और यहूदियों का राजा है। वह अंधकार दूर करने वाला जगत की ज्योति है। हमें उस पर विश्वास करके प्रकाशित होना चाहिए। यीशु ने बपतिस्मा लेकर उस प्रकाश को ज्योतिर्मय किया। उठिए और प्रकाशित होइए, आपका प्रकाश आ गया है, जैसा यशायाह 60 उसका